शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस की बात है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है नैब की सिफारिश और काबीना की मंजूरी के बाद नाम ECL में डाला, 15 रोज में अपील कर सकेंगे। मजीद बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में 4 अफराद वादा मौफ गवाह बन चुके हैं। वो बाहर चले जाते तो केस चलना मुश्किल हो जाता। ऑपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना चाहती है कर ले। शहबाज शरीफ का नाम काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर ECL में डाला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए तो मसम्मत करना फ़र्ज है। ऐसी ओछी और गैर मोहतात हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। नून लीग ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी से रोकने पर शदीद एहतजाज का प्लान बना लिया। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शरीक होने की हिदायत जारी। हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में लगी है। काबीना इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फ़लस्तीन के मसले पर बुलाते तो अच्छा होता। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग का जहांगीर तरीन से कोई राबिता नहीं, उनसे होने वाले सुलूक की मजम्मत करते हैं। मुनशियात बरामदगी केस की समाअत बगैर कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज बुला लिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक गौर होगा। मसला फ़लस्तीन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। उधर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। समुद्री तूफान टाउटे भारतीय गुजरात से टकराने के बाद आज रात पाकिस्तानी साहिलों के दौर से गुजरेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 800 किलोमीटर और ठट्ठा से 730 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं, सिर्फ बारिशें मुतवक्के हैं। बदीन, थरपारकर और उमरकोट में 19 मई तक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी, दर्जाए हरारत 40 डिग्री हो गया। आज पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। साहिल पर समुद्री तूफान टाउटे का खतरा टल गया, मगर मौसमी असरात के बायस शहर में गर्म हवाएं चलने लगीं। दिन भर गर्दालूद हवाएं चलेंगी। हवा में नमी का तनासुब 25% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 मई से मौसम में बेहतरी आना शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। अदालत का बड़े ट्रेलर्स का शहर में दाखिला रोकने का हुक्म। ऑयल टैंकर्स मुंतकली केस में चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। ऑयल टर्मिनल फाल हो रहा है, ना ही दूसरे मामलात हल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने की हिदायत। अदालत में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत भी होगी। लॉकडाउन पाबंदियां खत्म। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी।
कारोबार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। सरकारी दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम करने की हिदायत। सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद ही रहेंगे। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला 19 मई को इजलास में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स कॉलेजेस 23 मई तक बंद रखने का एलामिया जारी। जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म, पावर शो का फैसला। ग्रुप के अरकान का अहम इजलास कल तलब कर लिया। कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और वुज़रा शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के इंसाफ के लिए किए गए वादे का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए अरकान भी शरीक होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। तरक्याती मंसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फलाह आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मजीद बोले, डिलीवर करने वाले अफसरों की हौसला अफजाई करेंगे। उधर अमरीका के अदम ताउन के बायस सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजराइल पर फौरी जंग बंदी के लिए जोर। चीन का अमरीका से गैर जानिबदार मौक़िफ़ अपनाने, जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद अमीन रबई की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतों पर फ़लस्तीनी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममंसब एंथनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबिता। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर तशवीश से आगाह किया। फ़लस्तीन में जारी इजरायली जारहियत पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के यूरोपी और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राब्ते। चौधरी सरवर की फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से भी मुलाकातें। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश। उम्मत मुस्लिमा से ठोस मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद भी खत्म। मुर्गी का गोश्त सस्ता न हुआ। लाहौर में फ़ी किलो कीमत 410 रुपये और फैसलाबाद में 420 रुपये मुकर्रर। पेशावर में जिंदा मुर्गी 281 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। कराची में भी ब्रायलर मुर्गी का रेट हाई। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। PSL 6 के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में करवाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इवेंट के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। हतमी फैसला आज होगा। तमाम फ्रेंचाइजों का तैयार रहने का इंतज़ार। और वुमेन्स चैंपियंस लीग का टाइटल बार्सिलोना फेमिनिनो ने जीत लिया। फाइनल में बार्सिलोना ने चेल्सी वुमेन्स को 4-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना की तरफ से लियोपोल्ड, प्यूचालस, बोनमैटी और हैंसन ने 1-1 गोल किया।